इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 5 को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि लेक्चर नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अर्थात इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी रियल नंबर्स को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में बदलते हैं, दशमलव में बदलते हैं, तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक रियल नंबर का पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट है आपका रेशनल नंबर, और आपका सेकंड है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स अर्थात यहाँ पे हमें वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन हमें प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, अर्थात परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एक परमीय संख्या लेते हैं, यहाँ पे हम एक परमीय संख्या लेते हैं 1/2, 1/2, और देखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा। देखिए दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग करते हैं। यहाँ पे 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ हम दशमलव उतारेंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। ये हमारा भाग 5 बार जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा और हमें रिमाइंडर जो है 0 मिलेगा। देखिए इस सिचुएशन में जो हमें भागफल मिला वो 0.5 मिला, अर्थात भाग की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और रिमाइंडर हमें 0 मिल चुका है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या। हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या, अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एक दूसरी परमीय संख्या 1/3 और यहाँ पे भाग करते हैं तो 3 से हम
1 में भाग करेंगे तो यहाँ पे भाग करेंगे तो ये दशमलव हो जाएगा, ये 0, ये 3 बार भाग जाएगा, 3 त्रिक का 9, यहाँ पे हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 3 बार जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9 और फिर हमें यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे फिर 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 कभी नहीं आएगा, अर्थात भाग की प्रोसेस जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। अर्थात यहाँ पे 1/3 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.333 ... इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम दूसरे रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.3 बार। इसको बार पढ़ते हैं, बार ये शो करता है कि जो अंक 3 है वो रिपीट है। तो ऐसी स्थिति में जब भाग की प्रोसेस समाप्त नहीं होती है और रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है तो इस सिचुएशन में जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आता है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अर्थात यहां से क्लियर ये हुआ कि जब हम परमीय संख्याओं को दशमलव प्रसार में चेंज करेंगे तो हमें 2 प्रकार की दशमलव संख्याएं मिलती हैं। नंबर 1, या तो हमें मिलेंगी टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो हमें मिलेंगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और या तो हमें मिलेंगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए देखते हैं हम अगला कि इरेशनल नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो किस प्रकार की संख्या मिलती है हमें। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, अर्थात जब किसी अपरिमेय संख्या को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें किस प्रकार की संख्याएं मिलती हैं। यानी यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कुछ इस रूप का होता है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे 0.30, 300, 300, तो इस तरह ये होगा। अर्थात अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में अंक ना तो रिपीट होगा और ना ही भाग की प्रोसेस खत्म होती है। अर्थात इस स्थिति में भाग की प्रक्रिया समाप्त
नहीं होती है, और अंक रिपीट भी नहीं होते हैं, अंक रिपीट भी नहीं होते हैं। तो ये हमारा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के होंगे। जैसे 0.120, 1200, 1200, इस तरह ये हमारे परिमेय संख्याएं हैं। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 0.80, 800, 830, 840, इस तरह की संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और इनके दशमलव प्रसार को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। अर्थात अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसको हम लिख पढ़ते हैं अशांत अनावर्ती, यानी इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब ये होता है कि ना तो भाग की प्रक्रिया खत्म होगी और ना तो अंक रिपीट होंगे। यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया है यहाँ पे कि कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इरेशनल नंबर का होगा, ठीक है। और कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का होगा।